अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर फार्मेसी पे स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 1 से आने वाले एमसीक्यूज़ पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में सेल इंजरी और सेल रिपेयरिंग से रिलेटेड स्टडी करनी होती है। क्योंकि यूनिट काफ़ी लंबी है, इस वजह से हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। इस पे पहले हम फोकस करेंगे सेल इंजरी पे कि कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल के रिपेयरिंग के बारे में। क्वेश्चन 1, फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। ऑप्शन में सब सही हैं सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शंस हैं, पैथोफिजियोलॉजी is described as the study of the biological and physical manifestation of disease. Pathophysiology deal directly with the treatment of disease. Pathophysiology means study of the nature and cause of disease or the result of disease in the body. Pathophysiology is concerned with the study of disease, infection, illness and dysfunction in the human body. करेक्ट ऑप्शन होगा जो यहाँ पे बी होगा। पैथोफिजियोलॉजी डिजीज डायरेक्टली विद द ट्रीटमेंट। पैथोफिजियोलॉजी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, मींस कि डायरेक्टली डिजीज़ को ये ट्रीट नहीं करता है। इसमें बेसिकली डिजीज़ के मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड स्टडी की जाती है, मतलब कि बीमारी कैसे कॉज हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है, तो उसके हर स्टेप की स्टडी पैथोफिजियोलॉजी में की जाती है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इलिसाइट इन्फ्लामेशन। ऑप्शन में से कौन सा प्रोसेस है जिसके कारण इन्फ्लामेशन कॉज होता है। ऑप्शंस हैं, एपोप्टोसिस, हाइपरप्लेसिया, नेक्रोसिस, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। करेक्ट ऑप्शन सी, नेक्रोसिस। क्वेश्चन 3, कैश पैसेज इज इन्वॉल्व्ड इन। ऑप्शंस हैं, नेक्रोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, एपोप्टोसिस, इन्फ्लामेशन। करेक्ट ऑप्शन सी, एपोप्टोसिस। इसको नेचुरल सेल डेथ भी बोलते हैं। जो भी सेल नेचुरली डाई होती है इसी प्रोसेस को फॉलो करती है, एपोप्टोसिस प्रोसेस को। क्वेश्चन 4, इन्फ्लामेशन इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी टू रिमूव द इंजीरियस stimuli or complex biological response of vascular tissue against the harmful stimuli like pathogen, damaged cells और irritants। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो इन्फ्लामेशन बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो कि इंजीरियस सब्सटेंस को या इंजीरियस स्टिमुलाई को रिमूव करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 5, ट्रू अबाउट एपोप्टोसिस आर ऑल एक्सेप्ट। एपोप्टोसिस के लिए सही है ऑप्शन में से किसी एक को छोड़ के। ऑप्शंस हैं, इन्फ्लामेशन इन प्रेजेंट, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमोसोमल ब्रेकेज, सेल श्रिंकेज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इन्फ्लामेशन इन प्रेजेंट। एपोप्टोसिस प्रोसेस में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट नहीं होता है, इन्फ्लामेशन ऑकर नहीं होता है। बाकी 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं एपोप्टोसिस के लिए। क्वेश्चन 6, इम्यूनिटी इज। इम्यूनिटी है, ऑप्शंस हैं, इन्फेक्शन, डिजीज, डिफेंस मैकेनिज्म, इन्फ्लामेशन। करेक्ट ऑप्शन सी, डिफेंस मैकेनिज्म। इम्यूनिटी क्या करता है? डिफेंसिव का काम करता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पे ऐड करते हैं, इम्यूनिटी उससे या इम्यून सिस्टम उसको डिफेंड करता है, उससे रोकता है। क्वेश्चन 7, मोस्ट पैथोजिनोमिक साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में पैथोजिनोमिक साइन होता है। ऑप्शंस हैं, एम्पोरफस डेंसिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया, swelling of the cell membrane, ribosome detach from endoplasmic reticulum, clumping of nuclear chromatin।
करेक्ट ऑप्शन ए, amorphous densities in mitochondria. Question 8. Dash or dash hyperplasia is due to excessive hormonal stimulation or excessive growth factors. Options हैं pathologic, non-physiologic, both A and B, none. करेक्ट होगा सी, बोथ ए एंड बी. पैथोलॉजिक और नॉन फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेसिया इज ड्यू टू एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन और एक्सेसिव ग्रोथ फैक्टर. पैथोलॉजिक जो हाइपरप्लेसिया होता है या नॉन फिजियोलॉजिक हाइपरप्लेसिया, ये कॉज होता है एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन के कारण या एक्सेसिव ग्रोथ फैक्टर के कारण. क्वेश्चन 9. होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ. बॉडी के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो जो मेंटेन होता है, उसके अंदर कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. ऑप्शंस हैं रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर सेल्स और ऑर्गन, इंटीग्रेटेड सेंटर, all of the above. Correct option D, all of the above. Question 10. Programmed cell death is known as. Programmed cell death जाना जाता है. ऑप्शन है साइटोलिसिस, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, प्रोप्टोसिस. करेक्ट ऑप्शन सी, एपोप्टोसिस. Question 11. Deranged cell growth of a specific tissue that results in cells that vary in size, shape and organization is known as. किसी स्पेसिफिक टिश्यू में जो सेल ग्रोथ हो रही है, उसके साइज, शेप या ऑर्गेनाइजेशन में इरेगुलरिटी हो तो उसे कहते हैं. ऑप्शंस हैं एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी, डिस्प्लेसिया, नन. करेक्ट ऑप्शन सी, डिस्प्लेसिया. क्वेश्चन 12. टाइप ऑफ फीडबैक इज ऑब्लिक आर. बॉडी में जो फीडबैक होता है, सिस्टम होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं. ऑप्शंस हैं निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, बोथ ए एंड बी, नन. करेक्ट ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. निगेटिव फीडबैक भी होता है और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. इसी सिस्टम की वजह से बॉडी का जो होम्योस्टेटिक है वो मेंटेन रहता है. क्वेश्चन 13. हाइपरट्रॉफी इज एन डैश इन सेल साइज. हाइपरट्रॉफी में सेल की साइज क्या होती है. ऑप्शंस हैं इंक्रीज, डिक्रीज, बोथ ए एंड सी, नन. करेक्ट ऑप्शन ए, इंक्रीज. सेल की साइज जब इंक्रीज होती है तो कहते हैं क्या, हाइपरट्रॉफी. क्वेश्चन 14. इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन सेल इज. इरिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज होती है किसकी वजह से. ऑप्शंस हैं डिपोजिशन ऑफ ए कैल्शियम आयन इन माइटोकॉन्ड्रिया, मिटोटिक फिगर, सोइलिंग, राइबोसोमल डिटैचमेंट. करेक्ट ऑप्शन ए, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन इन माइटोकॉन्ड्रिया. क्वेश्चन 15. डैश रिप्रेजेंट्स ए रिवर्सिबल चेंज इन विच वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एडल्ट सेल टाइप्स. एक एडल्ट सेल दूसरी एडल्ट सेल से जब रिप्लेस हो जाती है, इस रिवर्सिबल चेंज को कहते हैं. ऑप्शंस हैं मेटाप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, एट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी. करेक्ट ऑप्शन ए, मेटाप्लेसिया. क्वेश्चन 16. टाइप ऑफ सेल इंजरी इज ऑब्लिक आर. सेल इंजरी के टाइप्स होते हैं. ऑप्शंस हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बोथ ए एंड सी, नन. करेक्ट ऑप्शन बी, बोथ ए एंड सी.
क्वेश्चन 17, एपोप्टोसिस इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज। एपोप्टोसिस को और भी नाम से जानते हैं। ऑप्शंस हैं इस्चेमिक सेल डेथ, पोस्ट ट्रॉमेटिक सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन सी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्वेश्चन 18, डैश रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर वैलेंस शेल ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑप्शन में से कौन से रेडिकल जो हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज होते हैं और उस मॉलिक्यूल के आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। ऑप्शंस हैं बाउंड, स्टेबल, फ्री, नन। करेक्ट ऑप्शन सी, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज होते हैं जिसकी आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर सेल को इंजर्ड करते हैं। इसको टैकल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है। क्वेश्चन 19, सेल्स में अडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट बाय अंडरगोइंग चेंजेस इन। जब कोई सेल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करती है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ऑप्शन में से कौन कौन से चेंजेस आते हैं? ऑप्शंस हैं साइज, टाइप, नंबर, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सेल की साइज़ में भी चेंजेस आते हैं, साथ साथ सेल की टाइप में भी चेंजेस आते हैं और उसकी नंबरिंग में भी चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन 20, एट्रोफी इज सीन एज ए डिक्रीज इन सेल। सेल की किस चीज़ में कमी आती है जिसे एट्रोफी कहते हैं? ऑप्शंस हैं सेल की टाइप में, सेल की साइज़ में, सेल की नंबर में, या कोई भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन बी, साइज़। सेल की साइज़ डिक्रीज हो जाती है, इसे कहते हैं एट्रोफी। क्वेश्चन 21, एन इंक्रीज इन मसल मास एसोसिएटेड विथ एक्सरसाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मसल का मास इंक्रीज हो जाता है जब एक्सरसाइज करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस हैं मेटाप्लेसिया, फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन बी, फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी। क्वेश्चन 22, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यू इज नोन एज सेलुलर। सेल का नंबर जब बढ़ जाता है किसी ऑर्गन या टिश्यू में तो उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं एट्रोफी, मेटाप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी। करेक्ट ऑप्शन सी, हाइपरप्लेसिया। क्वेश्चन 23, मेटाप्लेसिया यूजुअली ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिक डैश एंड allows फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेल्स that are better able to survive stressful or harmful conditions. Options हैं irritation, inflammation, both A and C, none of these. Correct option B, both A and C. Question 24, dash deprives the cell of oxygen and interrupts oxidative metabolism and the generation of adenosine triphosphate. सेल में जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म इंटरप्ट होता है, साथ साथ एटीपी का फॉर्मेशन भी इंटरप्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं। ऑप्शंस हैं हाइपरोपिया, रेडनेस, हाइपोक्सिया, नन। करेक्ट ऑप्शन सी, हाइपोक्सिया। जब सेल में ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। क्वेश्चन 25, द मेन इलेक्ट्रोलाइट्स इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑब्लिक आर। ह्यूमन बॉडी में
मेन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? ऑप्शंस में से ऑप्शंस हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।